इतनी तेज, जो जैसे ही मेरी गर्दन नीचे गिरी तो इतनी तेज आवाज हुई कि बाहर 50 फीट दूर जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड वगैरह बैठे हुए थे, वो चौंक गए कि ये आवाज कैसी हुई। तो उन्होंने कहा ये आवाज कुछ नहीं, वो ध्यान कर रही है, हो सकता है शायद गुरुदेव की दया है, उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, बाकी कुछ नहीं है। तब वो जब मैं ध्यान से उठी तो उस समय मेरा सर दर्द बिल्कुल हल्का हो गया और मैंने देखा मेरे यहाँ आगे थोड़ा सा लाल निशान हो गया था। बाकी जब नहीं तो इतनी तीव्र गति से अगर जमीन में मारे तो वो नीला होकर दर्द करता है। मेरे 8 दिन तक कोई दर्द नहीं हुआ, केवल निशान हुआ और वो अपने आप ठीक हो गया। उसके बाद मेरे सर दर्द कभी नहीं हुआ। क्या बात है गुरु बहन, बहुत दिव्य अनुभव है। तो देखिए ना, मेरे माइग्रेन अनुभव की मैं आपसे कहूँ तो लगातार आप 4 दिन की सुनोगे तो कम नहीं होंगे। जो मोटे मोटे है वो बताती हूँ। एक और है, मेरे 4 डिस्क नीचे से स्लिप थी, नीचे कमर के यहाँ से, और डिस्क अपने ऊपर के छल्ले स्लिप से कंधे के पास से। तो मैंने सन 2002 या 3 के आसपास संतोष दुर्लभ जी ने जयपुर जांच करवाई थी। उन्होंने यही कहा मुझसे कि आपकी डिस्लिप है, 4 छल्ले खिसके हुए हैं, आपके परेशानी है और आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मैंने धीरे धीरे एक्सरसाइज की, हालांकि मुझे आराम मिला, लेकिन वो आराम नहीं था। अब मैं स्कूटी की ड्राइविंग करती थी तो कभी कभी ऐसा झटका लगता था मेरी गर्दन में, तो मैं 8 दिन तक अपनी गर्दन मोड़ नहीं पाती थी और 8 दिन तक मुझे दर्द होता था, बहुत भयानक। तो मुझे एक्सरसाइज हुआ करती थी। जी जी हाँ, तो एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे मैं ध्यान में बैठी तो मेरी जो नीचे से मातृशक्ति उठी कुंडली, और जहाँ मेरी पहली डिस्क थी उसमें इस तरीके से जैसे कोई अपन ऐसे कोई हसिया टाइप के कोई चीज फंसा देते हैं, इस तरीके से आंख लेते, वो उसमें फंस गई। और फंसने के बाद सुनार धीरे धीरे चोट करता है उस पे, किसी सोने की वस्तु पे ऐसे धीरे धीरे चोट की, और फिर एकदम जैसे कोई जोर से किसी ने ऐसा कोई हथौड़ा मारा, इस तरीके से मेरे हथौड़े जैसी पड़ी और मैं एकदम ऐसे सीधी हो गई। मैंने सोचा आज जो छल्ला है मेरा ये आज टूट गया फिर वो चीज वहां से उठी और अगले छल्ले में वापस उसी तरीके से फिट हो गई। फिर धीरे धीरे चोट पड़ी और फिर एकदम फिर जोर से हुई। दूसरे छल्ले का भी मन का हो गया काम। फिर तीसरे में तीनों छल्ले नीचे के उसी दिन ठीक हुए, और उसके बाद वही मातृशक्ति एकदम ऊपर आकर के और कंधे के बीच की जो डिस्क खराब थी मेरी वहां आई, और वही प्रक्रिया 2 बार ऊपर हुई, यानी 5 छल्ले एक ही दिन में ऑपरेशन हुआ है। क्या बात है गुरु बहन, बहुत दिव्य बात है। तो बहुत दिव्य है ना कि उसके बाद कुंडली मैंने शक्ति कहा आज स्वयं। तो शायद मुझे उठा नहीं जाएगा, पता नहीं सारे टुकड़े दिखते हैं। जब मैं ध्यान से उठी तो मेरा शरीर बिल्कुल हल्का, हालांकि बुखार मुझे जरूर आ गया था क्योंकि मुझे पेन हुआ था, लेकिन वास्तव में उसके बाद मुझे कभी दर्द नहीं हुआ। मेरे सारे छल्ले ठीक हो गए अपने आप, डिस्क मेरी सारी ठीक हुई, सारा काम करती थी मैं और बहुत अच्छा महसूस होता था। जी गुरु बहन ने बहुत सुंदर बात है। मैं आप कंटिन्यू करिएगा। मैं कहना चाहूंगा कि ये सुनैना गुरु बहन गंगापुर सिटी से जुड़ती है और 2007 में गुरुदेव से जुड़ी, और थोड़ा सा रिकॉर्डिंग नहीं होने से दोबारा मुझे बोलना पड़ रहा है, और ये अपने अनुभव शेयर कर रही, तो सभी साधक इसको सुने। जी गुरु बहन और कंटिन्यू करिए। बिल्कुल आनंद आ रहा है, मतलब इतना मजा आ रहा है इसको सुन करके। गुरुदेव की कृपा कैसी है, मतलब सच में हमारे गुरुदेव जैसे कोई नहीं। बरसती है साहब, उनकी कृपा तो दया निधान है, वो उनकी कृपा बरसती रहती है। अब और सुनाऊं आपको। एक दिन मैं ध्यान कर रही थी तो डिस्क प्रॉब्लम मेरे थी। अब मैं योग में नीचे ध्यान में ही लेट गई और मेरा जो बॉडी थी वो ऐसे अंगूठे मेरे दोनों यूं लग गए, इस तरीके से दोनों, और मेरी जो बैक साइड था वो अंगूठों के ऊपर जो अपने कमर के बीच के जो जॉइंट होते हैं उनमें फंस गए दोनों अंगूठे। और मैं करीब करीब 15-20 मिनट तक ऐसी ही लेटी रही अंगूठों के बल पर। केवल दोनों अंगूठे पर मेरी पूरी बॉडी का वजन था, ना तो मेरा सर नीचे टिक रहा था और ना ही मेरे पैर नीचे टिक रहे थे। पता नहीं क्या पॉइंट दब रहा था। 20 मिनट तक मैं इसी अवस्था में लेटी रही, मेरी पूरी बॉडी का वजन मेरे दोनों अंगूठों पर था। बड़ी असीम कृपा है गुरु बहन, बड़ी असीम कृपा है गुरुदेव की। देखिए ना किस प्रकार से कुंडलिनी शक्ति स्वयं योग करवा करके शरीर की व्याधियों को दूर कर देती है। जी ये बहुत प्रत्यक्ष एक दिव्य अनुभव है आपके।
और बताइए गुरु बहन, और कोई दिव्य अनुभूति जो जीवन में ऐसा परिवर्तन आया हो जिसमें बिल्कुल आप सब साहब कुछ। सुनिए जाइए, सुनते जाइए। एक दिन मैंने ध्यान किया, सुबह हाँ, मेरा हाँ। ध्यान नहीं लगा क्योंकि स्कूल के लिए लेट हो रही थी। तो मैं जी, ऐसे ही बैठी 5 मिनट तक, मेरा ध्यान नहीं लगा। मैं उठ के चल दी, बाइक उठाई और स्कूल पहुंच गई। वहां जाके जी। चुपचाप साइन किए और चेयर पर हुँ, बैठ गई। तो मेरी जो सहयोगी बहनें हैं उन्होंने कहा, मैडम आज सुस्त कैसे? मैंने कहा, हुँ, आज मेरा ध्यान नहीं लगा, अब जबरदस्ती ध्यान लग रहा है। तो हुँ, बच्चे भी आ गए थे, तो मैंने कहा हुँ, बच्चों के सामने कि मैडम ये डर जाएंगे। मैंने कहा डरेंगे नहीं, इनको पता है कि मैडम ध्यान हुँ, करती हैं। लेकिन फिर भी हुँ, मैंने कहा आप ऐसा करो, हम बच्चों को संभालते हैं, आप दूसरे कमरे में जाओ और आज हम भी देखते हैं आपको कैसी, आप बहुत बताती हो कि मुझे एक्सरसाइज होती है, हम भी देखेंगे हुँ, आपकी कैसी एक्सरसाइज होती है। उस समय हुँ, क्या था, मैं 6 महीने से हुँ। मेरे एक राइट साइड में दर्द था पैर में। तो जी, उसको जी, 6 महीने हो गए थे करीब, लेकिन वो बंद नहीं हो जी। रहा था। मैंने सारे डॉक्टर दिखा लिए गंगापुर के, एक्सरे वगैरह सब कुछ करवा लिया था, लेकिन मेरा वो दर्द कभी बंद नहीं हुआ। 6 महीने से लगातार था, दवाइयां भी ले ली थी, गुरुदेव से प्रार्थना करती थी। तो हो सकता है उस दिन मेरा दर्द ठीक होना था। तो अब मैंने कहा ठीक है, मैं करती हूँ, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा और मेरे हाथ पे मेरे आंखें बंद होती आ रही है, आप बच्चों को संभालना। कि ठीक है। उन्होंने बच्चों को बिठाया और मैं अंदर हॉल में चली गई स्कूल में ही, और वहां पर बैठ के और ध्यान करने लगी। और ध्यान में वही मुझे एक्सरसाइज शुरू हुई और मैडम ने आके और मेरी वीडियो बना लिया। उसमें इतनी एक्सरसाइज हुई कि वो आश्चर्य कर गई कि इस अवस्था में, 50 साल की अवस्था में आपको इस तरीके से योग हो रहे हैं, असंभव है। तो मैडम बोलने लगी, ये बहुत दिन से कह रही थी कि मेरा ये दर्द बंद नहीं हो रहा है और हो सकता है आज इनका निश्चित रूप से दर्द बंद हो जाएगा। बस 3 दिन में मेरा शरीर जकड़ा जरूर रहा क्योंकि भयंकर एक्सरसाइज हुई थी, और 3 दिन बाद मेरा सारा दर्द गायब हो गया और वो पेन आज तक नहीं होता, वो उसी समय ठीक हो गया। क्या बात है गुरु बहन, मज़ा आ गया, सही में मज़ा आ गया गुरु बहन। अच्छा गुरु मेरी बहन ये बताइए। थोड़ी रोग जी, का घर था साहब, बिल्कुल गुरुदेव की दया असीम थी। तो अच्छा बहुत आप लोग विद्यालय में, मेरे, जी, विद्यालय में आप शिक्षिका हैं और वहाँ आपकी जो साथी बहनें हैं, क्योंकि मैं भी शिक्षक समुदाय से जुड़ा हुआ हूँ। आपका ये शुभ तो नाम सर? मेरा नाम रामलाल है और मैं कोटा सिटी में हूँ, यहाँ पर कोटा सिटी में ही हूँ, मैं टीचर हूँ। अच्छा, जी। तो ये बड़े अनुभव आते हैं कि हम जब टीचर्स को बताते हैं तो वो कुछ तो करने लग जाते हैं, कुछ नहीं करते। तो आपके जीवन में क्या अनुभव रहे आपके प्रचार के, जो आपने अपने स्कूल में बच्चों को, टीचर्स को बताया, तो आपके भी आराधना में क्या लाभ हुआ और उनके भी जीवन में कुछ बदलाव आए, तो वो भी अनुभव सुनाइए एक तो? बिल्कुल। देखो, मैं पहले यूपीएस नंबर 4 स्कूल है गंगापुर में, वहाँ क्या है, आसपास का एरिया मोमडन है। तो जी। मोमडन के बच्चे ध्यान नहीं करते हैं, वो मानते नहीं हुँ, गुरु को। लेकिन हुँ, फिर भी मैं करवाती थी वहाँ। तो वहाँ एक मोमडन का बच्चा था और हुँ। फुरकान नाम था उसका। उसके अच्छा, 4 नंबर वाला चश्मा लगा हुआ था है और ना? 6 क्लास का स्टूडेंट था वो। हुँ, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तू ध्यान कर, तेरा चश्मा उतर जाएगा। कि मैडम मम्मी नहीं करने देती। मैंने कहा ऐसा करना, तू स्कूल में किया कर मेरी क्लास में आके। तो उसने कहा हुँ। ठीक है। वो वहां ध्यान करने लगा, पर वो मोमडन था लेकिन मांसाहार नहीं करता था वो। बच्चे की जी। ये विशेषता थी। मैंने पूछा, हुँ, मैंने कहा सब लोग अंडे खाते हैं, मांसाहार करते हैं, हुँ, तू नहीं खाता? कि मैडम मैं नहीं खाता। मैंने कहा क्यों? तेरी मम्मी वगैरह खिलाते हैं? मेरा मन नहीं करता। तो मैंने कहा बनता तो है घर में, कि मैं बाहर चला जाता हूँ, बनता है तब। क्या घर से क्या बाहर बात निकल है! जाता हूँ, मुझे बदबू आती है। तो हुँ। मैंने कहा जरूर ये गुरुदेव धारण करेगा तो इसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो सकती है। जी, फिर जी, जी। मैंने कहा कि ऐसा कर, तू रोजाना आके यहाँ ध्यान किया कर मेरे पास। तो हुँ, स्कूल में विरोधी भी होते हैं कि भाई किसी को सहन करते हैं, कोई नहीं करते। तो मैं अपनी हुँ। क्लास में चुपके से ही ध्यान करवाती थी। 8 दिन के अंदर उसका चश्मा उतर गया बच्चे का। और वो 4 बिगड़ नंबर। चश्मे, 4 नंबर का चश्मा था, वो 8 दिन के अंदर उतर गया। क्या बात है गुरु बहन, ये तो अद्भुत हो गया है, इतना इतनी इसने चश्मा तीव्र लगाना गति। बंद कर दिया। फिर उसकी मम्मी ने मुझसे आके पूछा। मैंने कहा मैडम आप ये क्या कराती हो, ये बच्चा चश्मा नहीं लगाता। मैंने कहा आप इसकी आई साइट चेक कराओ, और इसको हाँ, इसको बिना चश्मे के ठीक दिखता है। उन्होंने फिर चेक करवाया तो वास्तव में उस बच्चे की वो आंखें थी, वो बिल्कुल रोशनी जैसी पहले थी वैसी ही। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है गुरु बहन, सच में मतलब बिल्कुल मैं भी यहाँ मोमडन्स बच्चों को करवाता हूँ, कुछ बच्चे करते हैं, उनके हाँ, जीवन में बहुत बदलाव आया है। और हाँ, मैंने तो एक एक मोमडन्स बच्ची ने जब ध्यान किया अभी पिछले 2 महीने पहले,
तो वो मोमडन्स को बच्ची को कृष्ण का साक्षात्कार हो गया 15 मिनट के अंदर बैठते ही। तो ऐसे दिव्य अनुभव है जो मतलब मानव जाति इसको स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि मुसलमान के घर में पैदा हो गई है, लेकिन पूर्व जन्म में वो क्या थी, जहां से गुरुदेव कहते हैं ना, पिछले जन्म में जहां से समाप्त किया, इस जन्म में वहां से शुरू करना पड़ेगा। और बिल्कुल सही। तो ये जाति तो हमने बनाई है। गुरुदेव तो कहते हैं ये राजसिक, सात्विक, तामसिक और चौथी जाति गुरु की होती है। बहुत दिव्य अनुभव है गुरु बहन, बहुत दिव्य अनुभव है, सच में आनंद आ रहा है। कंटिन्यू करिए गुरु बहन। क्या कहूं, की महिमा है ये तो। बाकी और अनुभव मुझे अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन मैंने मेरे जीवन में, हाँ, खींची गुरु भाई जी कुछ कह रहे। जी जी बोलिए गुरु भाई, थोड़ा डिटेल जानना चाहूंगा गुरु बहन की कि कहाँ से जुड़ते हैं, और स्टार्टिंग में थोड़ा रिकॉर्डिंग मिस हो गई है, तो थोड़ा सा रिपीट करवा दे प्लीज। जी 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 गुरु बहन, ये गुरु बहन को मैं बता देता हूँ। गुरु बहन गंगापुर सिटी राजस्थान से जुड़ते हैं। आप पैसे से शिक्षिका है और 2007 में गुरुदेव से जुड़ना हुआ था। इनके हस्बैंड को ब्लड कैंसर था और पहले इनका WBC काउंटडाउन 4 लाख से ऊपर था, फिर ध्यान करने से महीने भर में वो आधा, उसके बाद में 56-57 हजार के लगभग आया। उसके बाद में फिर गुरु बहन के साइटिका थी, वो ठीक हुआ है और शेष अनुभव वो सुना रही हैं। जी गुरु बहन, चेतना गुरु बहन भी कुछ पूछना चाह रही, तो मैं चाहूंगा कि चेतना जी पूछिए। जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। कैमरा ऑन कर लो, बने रहिए। सुने ना गुरु बहन, बहुत सारे साधक प्रश्न करेंगे, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा दिव्य सेशन है जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं ये पूछना चाह रही थी गुरु बहन, आपने अभी जो चश्मे का अनुभव बताया ना, तो मेरे साथ जैसे ये मेरे भी चश्मा लगा हुआ है दूर का, है ना। तो जब से मैंने गुरुदेव का ध्यान करना शुरू हुआ तो मेरा चश्मे का नंबर दोनों आई साइड में एक नंबर कम हो गया। अच्छा। लेकिन मैं यहाँ राजसमंद से हूँ। राजसमंद में हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के पद पे कार्यरत हूँ। हमारे एक स्किन के डॉक्टर हैं, डॉक्टर रोहित कटारिया। उनको और उनकी बच्ची को 10 नंबर का चश्मा लगा हुआ है। अच्छा, रामलाल जी राजसमंद आए थे, जब उन्होंने उनको गुरुदेव के दर्शन की जानकारी भी दी थी और हमने बताया भी था कि भाई है ना, आप ये करिए और आपका ये चश्मे का नंबर बिल्कुल कम हो जाएगा। उनकी बच्ची छोटी है, 11-1 साल की है। तो आपका ये अनुभव मैं उनको जरूर बताऊंगी। वो यकीन नहीं करते, अभी तक उन्होंने गुरुदेव का ध्यान भजन करना शुरू नहीं किया है कि नहीं सिस्टर ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो आपका ये सुंदर अनुभव है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक अलग से वीडियो बना के आप जरूर है ना हमारे को दें, ताकि मैं अपने हॉस्पिटल में उनको बताऊं। ये वो काफी परेशान है, उनके तीनों बच्चे छोटे हैं और तीनों बच्चों के उनके चश्मा लगा हुआ है। जी जी मैं आपकी शायद मेरे पास शायद मेरी एक्सरसाइज वाला वीडियो भी होगा, शायद मैडम बनाया, अगर हुआ यहाँ पर तो मैं इसमें आपको बता दूंगी। तब तो स्कूल में मुझे काफी बार एक्सरसाइज, घर पे तो वीडियो बनाना संभव नहीं था, तो कौन बनाता। तो जब मैं स्कूल में कभी कभी एक्सरसाइज हो जाती थी तो मैडम वगैरह वीडियो बना लेती, तो अगर वो होंगे तो मैं आपको जरूर भेजूंगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे इनका, इंटरव्यू टाइप लेंगे, किस प्रकार से चश्मा कितने नंबर का था, उसके बाद में फिर इनका चश्मा कैसे घटा, और वो अपना इंटरव्यू बना करके। क्रांति गुरु बहन भी कुछ कहना चाह रही। क्रांति गुरु बहन, जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। ये सुनैना शर्मा गुरु बहन कहाँ छिपी हुई थी पता नहीं। आज मुझे आनंद आ गया गुरु बहन आपका सुन के। तो मैं एक तो आपसे 2-3 बात पूछना चाह रही हूँ। जो मोहम्मदन बच्चा है वो अभी भी करता है गुरुदेव का ध्यान? मैडम आपको पता नहीं, क्योंकि मुझे करीब करीब 14-15 साल हो गए उस स्कूल से दूसरे स्कूल में आए। तो अब तो मेरे को बच्चा मिलता भी नहीं है। अब तो वो काफी बड़ा हो गया होगा, शायद तो उस समय वो 10-12 साल का था, तो 15 साल और प्लस कर लीजिए आप। अब नहीं बोला मुझे ये बच्चा कहाँ है। अच्छा, आपके जो हस्बैंड है उनकी डेथ क्या ब्लड कैंसर से हुई? नहीं, उनकी डेथ सिलसिला ये था कि उनको ना ब्लड कैंसर था,
तो उनके क्या WBCR बढ़ जाते थे। तो गुरुदेव से जब हम मिले 2007 में, तो मतलब मुझे क्या था कि गुरुओं से सख्त नफरत थी। मैंने कुछ ऐसे अनुभव देख रखे थे, आंखों से देखे और सुने भी थे, इसलिए मेरा गुरुओं से विश्वास उठ गया था। मैंने यही कहती थी, अगर मानव देह में कभी मैं अपना कोई गुरु नहीं बनाऊं, केवल शंकर भगवान ही मेरे गुरु हैं। और मैं उन्हीं की बचपन से पूजा करती थी। और महामृत्युंजय जब हर साल करवाते थे नरसा के लिए, और चारों नवरात्रे वगैरह, मतलब जो हमारा मकान था वो मतलब एक आश्रम ही था, यूं मानो आप, पूर्णतः परमात्मा को समर्पित थे। तो पर मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं मानव देह में कोई गुरु धारण नहीं करूंगी। मुझे इतनी नफरत थी गुरुओं के नाम से। तो 2007 में एक मदन जी गुरु भाई है, मदन लाल जी, काड़ा सांवटा के। जी जी। तो हम क्या ओंकारेश्वर वहाँ ट्रीटमेंट महामृत्युंजय जप के लिए जा रहे थे 2007 में। तो हमारा 8 बजे निकलना था, ट्रेन थी। उसी समय वो सबसे पहले हमारे यहाँ आए। उस समय गंगापुर में कोई गुरुदेव से जुड़ा हुआ नहीं था, केवल मदन जी जुड़े हुए थे। सबसे पहले हम लोग ऐसे थे जो गुरुदेव से जुड़े इस गंगापुर सिटी में। तो वो हमारे पास आते। फिर हमने जाने को तो हम तैयार थे, निकलने को ही थे। तो हमने उनसे रामा शामा की, और फिर उन्होंने आए तो उन्होंने अपना पर्पस बताया कि हम इस तरीके से आए। फिर हमने कहा आप चाय वाय पियो, और अभी तो हम ओंकारेश्वर जा रहे हैं, आप 8 दिन बाद हमारे जब हुए, 8 दिन बाद आप हमसे मिलने आना। तो जब हम वहां से लौटे तो वो आए, उन्होंने इस योग के बारे में हमको बताया। तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन हम क्या शुरू से धार्मिक थोड़ी प्रवृत्ति के थे। तो कि भाई गुरु में पावर तो होती है, ये तो पता है मुझे गुरु में पावर होती है। तो ठीक है। उस समय गुरुदेव का जो गुरु दीक्षा थी वो आवाज से नहीं ली जाती थी, वहीं जाना पड़ता था जहाँ उनका सेशन होता था। तो उस समय जोधपुर में ही किया करते थे गुरुदेव। तो उन्होंने कहा कि हम जोधपुर जाएंगे, गुरुदेव का सेशन है, तो आप हमारे साथ चलना। हमने कहा ठीक है। फिर हम गुरुदेव के यहाँ गए, और जब गुरु भाई वगैरह व्यवस्था कर रहे थे तो मैं भी अंदर पंडाल में बैठी थी। तो जैसे ही गुरुदेव आए तो मुझे नफरत तो थी गुरुओं से। मैंने कहा देखो, गुरुदेव ने कहा कि आपको गुरु दीक्षा मंत्र मिल जाएगा, आप दीक्षित हो जाओगे। तो मैंने वो गुरु बहन खड़ी थी और उनसे कहा देखो, मैं यहाँ गुरु बनाने नहीं आई, मैं मेरे हस्बैंड के साथ आई हूँ, मुझे गुरु नहीं बनाना। तो आप कहो तो मैं पंडाल से बाहर चली जाऊँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं है, आप सुन लो, अगर आपका मन करे तो आप गुरु धारण करना, नहीं मन करे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस तरीके से बैठी रही, गुरु मंत्र मैंने सुन लिया। फिर वहां से गुरु दीक्षा लेके दूसरे रोज हम आ गए। फिर गुरुदेव से हम मिले भी थे। तो उस दिन गुरुदेव ने यही कहा था कि देखो, मृत्यु तो सबको आनी है। मेरे हस्बैंड से कहा था मृत्यु सबको आनी है, मैं भी जाऊंगा एक दिन, लेकिन इतनी गारंटी देता हूँ कि तुम इस बीमारी से नहीं मरोगे। तो सघन जब करके फिर रिपोर्ट कराई तो बताई 2.5 लाख WBCR आ गए थे। फिर अगले महीने फिर रिपोर्ट कराई तो 54,000 ही रहे थे। तो इस तरह उस समय हमारा निकल गया। और एक बार क्या हुआ, वो बरसात में भीग गए, कमजोर तो थे ही, गांव से आ रहे थे तो बरसात में भीग गए, तो टाइफाइड हुआ। और वो टाइफाइड इतना चला कि 2 साल तक चला। फिर उनका ब्लड बनना बिल्कुल बंद हो गया। अच्छा, इस दौरान जब गुरुदेव का जप किया था तो उस समय उनके पूरे शरीर में पहले गांठें थी, वो सारी गांठ खत्म हो गई थी उनकी। केवल पेट में बहुत बड़ी एक गांठ थी, वो जरूर कम नहीं हुई थी, ताकि ऊपर से लेके पूरे शरीर में गांठ थी, वो सब खत्म हो गई थी। तो फिर वो जब टाइफाइड हुआ तो वो 2 साल तक टाइफाइड रहा उनके लास्ट टाइम तक, और उनका ब्लड बनना बंद हो गया था बिल्कुल। तो हम उनको ब्लड चढ़वा के लाते थे। यहाँ करौली पास में पड़ता है, तो वहाँ किसी से भी मतलब या तो ले लेते पैसों से या ब्लड बैंक से खुद देते थे कोई। तो हर 3 महीने में 2 महीने में उनको ब्लड चढ़वाया जाता था, और वो 2-3 महीने निकल जाते, फिर दोबारा चढ़वा लाते थे। फिर ऐसे 2 साल हमने निकाले, पर वो इतने कमजोर हो गए थे बहुत ज्यादा। तो मुझे लगता था कि अब इनका समय अब आने वाला है। पर परमात्मा ने, गुरुदेव ने इतनी पावर दे रखी थी कि मैं घबराती नहीं थी। शुरू में मुझे घबराहट ज्यादा होती थी। सन 98 में हमें उनकी बीमारी का पता चला था, लेकिन बाद में फिर परमात्मा ने और गुरुदेव ने इतनी शक्ति दी कि हमने सोचना बंद कर दिया कि जिस
सोचना बेकार है, चिंता को बेकार रहती है। अपन तो गुरुदेव का ही नाम लेते हैं और हमारा जीवन बिल्कुल आप मतलब सन्यासियों का जैसा था। 24 घंटे मंत्र जप करना और अपने बस उतनी ही बातें करना जो जरूरी होती थी घर में, बस। बहुत मैडम फिर आपके जो हस्बैंड थे, फिर उनसे तो फिर सगन नाम जप नहीं हो पाता होगा मेरे हिसाब से, जब लास्ट में सगन नाम जप किया था उन्होंने। लेकिन जब मैं तो ये मानती हूँ कि जब अंत समय आता है तो सारी चीजें विपरीत हो जाती है। उनका समय निश्चित। आपके हस्बैंड कर पाते थे सगन नाम जप होता था उनसे? करते थे, वो करते थे, लेकिन जितना मैं करती थी ना शायद वो उतना नहीं कर पाती। मैं उन्हीं के लिए मंत्र जप करती थी। मैंने जब तक वो थे मैंने अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं की थी। 4 साल तक तो मैंने अपनी बीमारी के लिए गुरुदेव से प्रार्थना की। मैं उन्हीं के लिए जप करती थी। मैं ये कहती थी गुरुदेव मैं इन्हीं के लिए जप कर रही हूँ और जो भी है मैं जो जप करती हूँ इन्हीं को समर्पित हूँ। तो पर मुझे लगता था शायद उनका जीवन इतना ही था। लेकिन एक बात तो थी कि जब हम ब्लड चढ़वाने लास्ट टाइम जब उनको देखे गए थे तो 1 यूनिट ब्लड तो हमारे परिवार में से ही नए बच्चे ने किया था, वो तो चढ़ गया था। और जब दूसरी यूनिट चढ़ा रहे थे तो वो ब्लड थोड़ी देर चढ़ता 5-7 मिनट और फिर उसमें एयर आने लग जाती थी। फिर कंपाउंडर को बुला के लाते, वो एयर निकालता, फिर ब्लड चालू होता और फिर 10 मिनट चढ़ता और फिर वो स्थिति हो जाती। इस तरीके से 10-12 बार वो कंपाउंडर को मैं बुला के लाई, लेकिन वो स्थिति वापस ऐसी हो जाती थी, तो वो चढ़ ही नहीं रहा था। लास्ट में मैंने वो जो कंपाउंडर थे वो भी परेशान हो गए और उन्होंने कहा मैं खड़ा होकर ही इसको चढ़ा देता हूँ। उन्होंने उसको तेज कर दिया और वो थोड़ा ब्लड जो बचा होगा 50 ग्राम 100 ग्राम के आसपास, वो स्पीडली उन्होंने चढ़ा दिया। उसी समय मैं कह रही थी देखिए एयर जा रही है इसमें, आप उसको निकाल दो। और उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो एयर उसके साथ चली गई और जब वो तो निकाल के गए थे कंपाउंडर और उसके 20 मिनट बाद उन्हें झटके आना शुरू हुए और वो बेहोश हो गए। फिर डॉक्टर को बुलाया था, डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाए और वो केवल 15 मिनट के लिए होश में आए थे। उसके बाद फिर 15 मिनट बाद उन्होंने बात की मेरे से। लेकिन जब मैंने जिस समय वो मतलब अचेत अवस्था में थे, मैंने वहीं ध्यान लगाया हॉस्पिटल में ही और मुझे कुछ ऐसी क्रियाएं हुई कि मैंने उनके मतलब जो हमारे परिवार के लोग थे उन्होंने देखा कि मुझे पता भी नहीं था मैं क्या कर रही हूँ, बस मैं तो केवल गुरुदेव के चरणों में थी। तो उन्होंने बताया कि आप ऐसा कर रही थी, उनकी पैर की तरफ से कुछ ऐसे मुट्ठी यूं भर के उनके सर की तरफ ऐसे डाल रही थी, यूं डाल रही थी। 4-5 बार ये क्रियाएं हुई और उसके बाद उनको होश आ गया। 15 मिनट के लिए उनको होश आया। 15 मिनट उन्होंने मेरे से बात की और नॉर्मल जैसे इंसान रहते हैं वैसे रहे वो। उसके बाद 15 मिनट बाद फिर उनकी वही स्थिति हो गई और वो कोमा में चले गए। और हमने उस समय एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था की, पर नहीं मतलब ऐसी सिचुएशन ऐसी बन गई कि कुछ व्यवस्था हो ही नहीं पाई। डॉक्टर चला गया, उसने जवाब दे दिया हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हमने सुबह मतलब ये रात को 11-12 बजे की स्थिति है ना, हमें पूरी कॉलोनी में कहीं ना तो एम्बुलेंस मिली ना गाड़ी मिली। आप देखिए छोटी गाड़ी हमारी थी, उसमें सिलेंडर बड़ा आ नहीं सकता था। हमने कहा भाई ऑक्सीजन का छोटा सिलेंडर दे दीजिए आप। उन्होंने कहा पूरे हॉस्पिटल में छोटा सिलेंडर नहीं है, बड़ा ही सिलेंडर है। फिर हमने किसी भी तरीके से सुबह 5 बजे बड़ी एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई और हम उनको लेके जयपुर ले गए, लेकिन मंडावली के आसपास जाके ही उनका वो चले गए साहब। फिर हम दौसा तक उनको ले गए, वहाँ डॉक्टर को दिखाया, फिर उनका आप वापस ले जाओ। लेकिन मैं अब भी ये कहती हूँ कि उनकी जो मृत्यु थी वो कैंसर से नहीं हुई, वो ब्लड की क्लॉटिंग होने से हुई थी। क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग हो गई थी, उनके उसे सप्लाई नहीं हो पाई ब्लड की और वो कैंसर से नहीं गए। मैं अब भी ये मानती हूँ वो कैंसर से नहीं गए। सच कह रहे हैं। गुरुदेव ने कहा ना, गुरु बहन बहुत सुंदर वाक्य गुरुदेव ने कहा कि ब्लड कैंसर से नहीं मरोगे। जाना सबको है लेकिन तुम इस बीमारी से नहीं जाओगे। तो मैं यही मानती हूँ वो इस बीमारी से नहीं गए। अगर वो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती तो वो नहीं जाते। और वो गुरुदेव ने इतना बड़ा जी गुरु बहन इतना बड़ा वरदान गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से दिया है, तो कैसे हो सकता है? गुरुदेव का वाक्य ऐसा तो हो ही नहीं सकता गुरु बहन, नहीं हो सकता। मैं तो अभी आपकी बात सुनते सुनते वो उस स्थिति को अनुभव करवाया जा रहा मुझे, तो मैं देख रहा हूँ
नहीं, वो मृत्यु ब्लड कैंसर से हुई नहीं। कैंसर से नहीं थी, मैं मानती हूँ वो मृत्यु कैंसर से नहीं थी, क्योंकि ब्लड और क्लॉटिंग नहीं होता। अच्छा, हम ले भी गए थे उनको ट्रीटमेंट के लिए लास्ट टाइम जयपुर, तो डॉक्टर ने कहा आप पहले ब्लड चढ़वा कर लाइए। तो हम जयपुर हमने ब्लड नहीं चढ़वाया, और है ना करौली हम ले आए कि वहाँ हमारी व्यवस्था हो जाएगी। तो करौली ब्लड चढ़ा के और फिर हम एक बार अच्छा, उन्होंने कभी अंग्रेजी ट्रीटमेंट कभी नहीं लिया था, एलोपैथी, वो आयुर्वेद ही लेते थे कि मुझे नहीं लेना, मैं आयुर्वेद ही लूंगा। कभी भी कोई भी एलोपैथी ट्रीटमेंट उन्होंने नहीं लिया, आयुर्वेद पे चलते थे। उन्होंने 14 साल निकाले इस बीमारी से। 2098 में हमें पता चला, 2000 सितंबर 2012 में वो चले गए। लेकिन गुरुदेव की असीम कृपा रही कि वो कभी इतने परेशान कभी नहीं रहे। नहीं, कैंसर का जो पेशेंट होता है, मेरा एक भांजा था, वो 2 साल के अंदर अंदर एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया उसने, 2 साल के अंदर अंदर वो चला गया इसी बीमारी से, सेम बीमारी थी उसके। लेकिन गुरुदेव ने 14 साल निकाले, और जो गुरुदेव ने कहा गुरुदेव, आपके अनुभव बहुत सुंदर है। और आपके हस्बैंड की जो आप बता रहे हो गांठें जब उनकी खत्म हो गई थी, तो अपने इम्प्रूवमेंट तो होता, पर वो भीग गए थे ना, आप बता रहे, उसकी वजह से गड़बड़ हो गया सारा, जो बरसात में भीग गए थे ना, वो शायद उससे सुनाई नहीं, गांठें खत्म हो आपकी गई थी ना, जो शरीर में, पूरे शरीर में गांठें थी, गांठ। हाँ हाँ, वो अच्छा, आज बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो उनका तो हो रहा था, पर वो आप कह रहे ना भीग गए थे, वो गीले हो गए थे, उससे गड़बड़ हो गया, उनका टाइफाइड बन गया ना। हाँ, वो टाइफाइड से ब्लड बनना बंद हो गया था, और फिर लास्ट टाइम ब्लड की क्लॉटिंग हो गई थी, तो वो सप्लाई बंद होने से और फिर उनको कोमा में चले गए थे। बाकी कैंसर से मौत नहीं हुई। अच्छा गुरुबहन, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी भी बोले। 2015 में एक्सपायर हुए थे, तो उनसे नाम जप नहीं होता था। अच्छा, मतलब नाम जप वो कहते मेरे से होता नहीं है, तो अगर नाम जप, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर सघन नाम जप होगा तो कोई व्यक्ति खत्म नहीं हो सकता इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे नाम हस्बैंड, जब मेरे हस्बैंड का भी लास्ट टाइम उनका भी कम हो गया था, मैं उनसे बार बार यही कहती थी हाँ, आप नाम जप कीजिए, नाम जप कीजिए, लेकिन जिस गति से होना चाहिए था ना, उस गति से हो भी नहीं पा रहा था नाम जप उनसे। वो भी एक कारण रहा है। नाम हाँ, जप अगर बिल्कुल होगा बिल्कुल। तो हाँ, सही बात है। जय गुरुदेव। जय गुरु। बहुत सुंदर गुरुबहन। चलिए और अनुभव सुनाइए गुरुबहन। एक तो आपने बड़ा दिव्य और गंभीर अनुभव सुना दिया, एकदम से रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव कि गुरुदेव की कैसी कृपा है। ये तो गुरुदेव तो खुद भी कहते हैं कि शरीर तो जाएगा, लेकिन जाने से पहले वो मोक्ष तक विकसित हो जाओगे, तो आने जाने के इस आगमन से छूट जाओगे। और भी कोई ऐसा कोई दिव्य अनुभव हो? बच्चा भी ध्यान करता है आपका? मेरे मतलब 2 बेटे हैं, और जी। एक बेटा अभी उसकी शादी की है मैंने जुलाई में। तो छोटा जो बेटा है वो ध्यान करता है, गुरुदेव से जुड़ा हुआ बड़ा भी है, लेकिन वो अभी कभी ध्यान करता है कभी नहीं करता। मैं उनको फोर्स नहीं करती हूँ, जब वो गुरुदेव से अपने मन से हृदय से जुड़ेंगे तो वो ऐसे जुड़ेंगे कि वो कभी छोड़ नहीं पाएंगे गुरुदेव को। हाँ, नहीं फोर्स वो नहीं पक्का है, ये तो सही है। अपने को केवल मात्र बता देना, बाकी तो करवाना गुरुदेव को है। गुरुदेव को है। जी। छोटा बेटा है मेरा, ध्यान करता है, और गुरुदेव के प्रति असीम आस्था है उसको, बिल्कुल जैसे मैं रखती हूँ गुरुदेव के प्रति, ऐसी ही उसकी असीम आस्था है। बड़े की भी है, लेकिन वो रेगुलर नहीं है। और दीक्षा मेरी बेटे बहू ने भी ले ली है। वो जब दुल्हन आई थी तो उस समय मेरा क्या था कि 2019 में मेरे वापस जिस समय हुई थी, मैं छत से गिरी थी, सीढ़ी से। अच्छा। और छत से नीचे गिरी थी 2 मंजिल से, और पहली मंजिल की छत पे गिरी थी, तो मेरे वो डिस्क स्लिप वापस हो गई थी। तो मेरे परेशानी ज्यादा बढ़ गई। फिर मैं क्या, स्कूटी मैंने पीछे से पकड़ के अपने हाथ से खींच ली थी, उससे वो मैं ज्यादा प्रॉब्लम हुई, और साइटी का मेरे बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो 2019 में नवंबर 2019 में मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करती थी। उस समय एक्सरसाइज मेरे बिल्कुल बंद हो गई थी, बिल्कुल नाम मात्र भी नहीं होती थी। तो मुझे जब अनुभव नहीं था कि एक्सरसाइज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मैं गुरुदेव से ही कहती थी कि गुरुदेव आप जानो, आपका काम जानो, मुझे पता नहीं है, मेरा काम केवल ध्यान पे बैठना है। तो मैं ध्यान करती थी। उस समय क्या हुआ कि मैंने पतंजलि का जो ट्रीटमेंट था वो लिया, आयुर्वेद वाला, बाबा रामदेव वाला, क्योंकि एलोपैथी पे मैं भी कम विश्वास करती हूँ, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट होते हैं। तो मैं कम से कम ट्रीटमेंट लेती हूँ।
तो मैंने एलो वो लिया था पतंजलि वाला, तो करीब 8-10 महीने मेरा वो ट्रीटमेंट चला था। पहले नवंबर 19 में मेरी तबीयत खराब हुई थी, फिर उसके बाद मैंने कुछ इधर-उधर लोगों को दिखाया। फिर 1 महीने मैंने जरूर एलोपैथी ली थी जयपुर दिखा के, क्योंकि असहनीय दर्द हो गया था, तो ना मैं सो पाती थी और ना मैं बैठ पाती थी, कुछ भी नहीं होता था। तो मैं डॉक्टर राजीव शर्मा वो है, उनको दिखा के आई थी, तो उन्होंने मुझे 15 दिन की दवा दी थी, एक्सरे वगैरह करके। फिर उन्होंने जो मुझे टेबलेट दी, उससे क्या था कि मुझे नींद आती थी, तंद्रा आती थी, तो मंत्र जब बंद हो जाता था। मैंने कहा ये बहुत गड़बड़ है, मैंने कहा करना होगा, गुरुदेव ठीक करेंगे। और मैंने 15 दिन ही वो दवा ली। फिर मैंने ये निर्णय ले लिया कि मुझे ये दवा नहीं लेनी, ध्यान करूं तो नींद आए, न मंत्र जप करूं तो नींद आए, सब कुछ बंद हो गया था। पर मैंने निर्णय ले लिया कि मुझे ये दवा नहीं लेनी। मैं एक बार फिर 15 दिन बाद दिखाने गई, उन्होंने MRI करवाई, तो MRI 40 या 35 मिनट में हो जाती है, लेकिन मेरी MRI में मुझे 3 बार मशीन में से निकलना पड़ा, क्योंकि सीधा मैं सो नहीं सकती थी। इतना भयंकर दर्द होता था कि शरीर में कब लग जाती थी मेरे। 3 बार मुझे मशीन से बाहर निकाला, तब उन्होंने कोई डिसीजन लिया। फिर उन्होंने एक CK बिरला में वो MRI हुई थी, तो उन्होंने कहा आपका लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, आपको एलोपैथी लेनी पड़ेगी दवा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं वहां से आ गई और मैं उनकी सारी दवाएं बंद कर दी। मैंने कहा मेरा नाम जब बंद हो जाता है मैं नहीं लूंगी। फिर मैंने पतंजलि को दिखाया और 10 महीने उनकी दवाएं ली। उससे मेरा उस समय वजन मात्र 30 किलो था बॉडी का। 5-7 साल मेरा वजन बॉडी का 30 किलो रहा मात्र, क्योंकि ना खाना होता था। पेट्रोल जब माता खत्म हुए थे। क्रांति गुरुबहन, आप अपना माइक म्यूट रखिए। क्या जी? हाँ बोलिए गुरुबहन, बोलिए जी, चलिए कंटिन्यू करिए गुरु। शरीर बहुत कमजोर हो गया था, मात्र 30 किलो वजन था। तो मैंने कहा अपन आयुर्वेद दवा लेंगे तो हो सकता है शरीर में कुछ ताकत भी आएगी और अपना ट्रीटमेंट भी होगा। तो मैंने एलोपैथी नहीं लेके वही लिया, और करीब 10 महीने मेरा वो ट्रीटमेंट चला। उससे मुझे थोड़ी ताकत भी महसूस हुई और शरीर में थोड़ा मेरा मूवमेंट भी हुआ। और उस समय फिर कोरोना चालू हो गया था, तो मेरे से ना ज्यादा बैठा जाता था, ना काम वाम बिल्कुल होता भी नहीं था। तो केवल अपना टाइम पास कर रही थी और घर के काम के लिए बाई, टोटल काम के लिए बाई लगा रखी थी और वही सारा काम कर रही थी। स्कूल में ये था कि कोरोना चलता था, तो वहां जाके केवल ऑनलाइन काम करना पड़ता था, बच्चे आते नहीं थे, तो मेरा काम चल जाता था। इसी समय एक नागौर के वो है देशी वैद्य है, तो मेरे हस्बैंड के एक वो है मित्र, उनके गांव में वो आया करते थे। तो वो आए हुए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम एक वैद्य है नागौर के, अगर आप दिखाना चाहो उनको तो मैंने कहा मैं ना तो बैठ सकती, ना मैं जा सकती, मैं कैसे जाऊंगी आपके गाँव, तो मैं अपनी गाड़ी में ले चलता हूँ। तो मैं उनकी गाड़ी में बैठ के उनको दिखाया। तो उन्होंने जब मेरा चेकअप किया तो उन्होंने कहा आपको स्कूल जाना बंद करना पड़ेगा, सारे काम बंद करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ये तो संभव ही नहीं है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो इतना मेडिकल भी मुझे नहीं मिलेगा, और मैं आपका मान लो ट्रीटमेंट लेती हूँ, मेडिकल डॉक्टर कैसे देगा। मेरे साथ में एक मेरी सहयोगी बहन रही है राजेश्वरी टेलर, जो शायद आपसे जुड़ी हुई होंगी, तो उनकी भी ऐसी ही स्थिति हुई थी जी। उनकी भी यही थी, इस संबंधी मामला ही उनका था। तो वो 6 महीने बेड पर रही थी और उन्हें उनके मेडिकल का ऐसा ही कोई चक्कर पड़ा कि उन्हें कोई मेडिकल नहीं मिला और उनकी सेवा में अवरोध आ गया था बहुत ज्यादा, राजकीय सेवा में। तो मुझे ये भी परेशानी थी, मैंने कहा मेरे साथ फिर कोई नहीं है और मान लो मैंने इतना मेडिकल एक साथ मिलेगा नहीं, कोई डॉक्टर देगा नहीं, तो मैंने कहा आप मुझे स्कूल जाना अलाउ करो। तो उन्होंने ये कहा कि आप पैदल जाओ। मैंने कहा पैदल तो मैं 5 मिनट नहीं चल सकती, कैसे जाऊंगी। तो उन्होंने कहा मेरे को थोड़ा लेटा के कि आप अपने पैर उठाइए। मैंने वो 90 डिग्री तक अपने दोनों पैर उठा दिए, तो कहा आप स्कूल जा सकते हो, लेकिन आपको 4 व्हीलर से जाना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे पास जो 4 व्हीलर थी वो मैं बेच दी, अब मेरे पास 4 व्हीलर भी नहीं है, रोजाना संभव भी नहीं है। आप बताओ, आप मैं ट्रीटमेंट नहीं ले सकती, तो ऐसा करो आपको कोई बाइक से छोड़ सकता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे बहुत आसानी से छोड़ सकता है मेरा बेटा। तो वो फिर मेरे को बेटा छोड़ने लगा। उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट दिया मुझे कि आपको ये बैक साइड पे बांधना है, फिर मुझे क्या सीधा सोना है, करवट लेनी नहीं है। जबकि डॉक्टर ने कहा था, मैं उस समय एक ही करवट से होती, सीधा सो नहीं सकती थी, दर्द होता था, और जिस साइड में मेरे दाहिनी बाएं साइड में दर्द था उस करवट में ले नहीं सकती थी।
तो मैं 1 या 1.5 घंटे केवल सीधी करवट ही सोती, उसके बाद में पूरी रात घूमती थी या बैठी रहती थी। ये मेरी दिनचर्या थी। तो मैंने कहा आप बता रहे हो कि आपको सीधा सोना है, मैं सीधा सो ही नहीं सकती, मैं 10 मिनट नहीं सो सकती, तो आपका ट्रीटमेंट कैसे चलेगा? तो फिर मैंने उनको दवा तो ले ली, वो चले गए। देखने के बाद मैं अपने घर आ गई। फिर मैंने कहा गुरुदेव ये कैसे संभव है? मैं इनका ट्रीटमेंट, आप ये कहते थे कि भाई जब अंदर का डॉक्टर और बाहर का डॉक्टर दोनों साथ काम करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलता है, और फिर अपनी साधना को बीमारियों में लगा देना, बुरी में ठीक नहीं समझती। ये तो प्रारब्ध है जो भोगने पड़ेंगे। मैंने कहा अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, मुझे पता नहीं। मैंने इतना कहा। तो उस समय बरसात का टाइम था, सितंबर से पहले का टाइम था, तो मुझे वायरल फीवर हुआ। तो मैंने 5 दिन का मेडिकल लिया। फिर मेरे दिमाग में आया अपन 5 दिन मेडिकल पे हैं, तो क्यों ना अपन उन बच्ची की दवा को आजमा के देखते हैं। तो मैंने जो दवा बताई थी उस तरीके से बनाई और उसको अपनी बैग पे लगा के मैंने कहा पहले 2 दिन पहले मैं देखूं तो सही सो सकती हूँ क्या। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव आपकी शरण में हूँ, मैं आज देखती हूँ मैं 10 मिनट नहीं सो सकती, अब मैं देखती हूँ मैं कितना सोती हूँ, आप मेरी सहायता करें। उस दिन मैं पहली बार 10 मिनट सीधी सोई जी, 10 मिनट पहले सीधी सोई। फिर उसके बाद फिर रात को सोई थी 10 मिनट। फिर दिन में देखा, मैंने कहा अब देखती हूँ गुरुदेव, आज फिर देखती हूँ मैं आप कितनी देर सुलाते हो। फिर मेरा 25 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, 25 मिनट हो गया। मैंने वो दवा बांधना शुरू कर दिया। टोटली वो दवा मैंने 40 दिन तक बांधी और मैं सीधी लास्ट टाइम यानी 40 दिन में मैं मतलब 5 घंटे सीधी सो पाई गुरुदेव की दया से। जहां मैं 10 मिनट नहीं सोती थी, 5 घंटे सीधी सो ली। और उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट उनका शुरू कर दिया। वो हर 20 दिन में आते थे और बिल्कुल देसी ट्रीटमेंट था। और उसकी ठीकरी मटकी से गोल गोल ऐसी ठीकरी बनाते और उसको बड़ के दूध से मेरे बैक साइड में चिपका के जाते। 20 दिन तक नहाना बंद था, क्योंकि सर्दियां आ गई थी तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं हुई। सितंबर से चालू हुआ ट्रीटमेंट और मार्च तक खत्म हो गया। वो मेरे को 6 बार देखने आए और 5-6 महीना मेरा ट्रीटमेंट चला। फिर उसी समय क्या था, मेरे बच्चे का 2 साल पहले पोस्टिंग हुआ था दिल्ली में JN के पोस्ट पर। तो संबंध वाले जब लोग आते थे तो मैं ना बैठ पाती थी, ना मैं मतलब मेरी विचित्र स्थिति थी बहुत ज्यादा। तो जब भी कोई आता तो मैं गुरुदेव से कहती, गुरुदेव आप संभालना, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं है मेरे देवर वगैरह को कभी बुलाती, वो आ पाते नहीं आ पाते। मैंने कहा तू जाने और तेरा काम जाने, मैं यही शब्द कहती थी। तो धीरे धीरे संबंध भी, मैं कहा देखो मैं कुछ नहीं जानती हूँ, लड़की भी तू देखेगा और रिश्ता भी तू देखेगा, मैं तो केवल साक्षी मात्र हूँ। फिर संबंध भी फाइनल हुआ। उसके बाद मार्च में मैंने कहा गुरुदेव अब ये संबंध फाइनल हो गया और शादी है और मैं तो बिल्कुल वजन नहीं उठा सकती, मैं एक थैला क्या 1-2 किलो वजन भी नहीं उठा सकती, तो शादी कैसे होगी। मैंने कहा तू जान और तेरा काम जान, अपन का कोई काम नहीं। तो सहयोग स्कूल में इतना, बस मैं पैदल मार्केट में ही मेरा स्कूल था, तो लंच में जाती और मैडम आप खरीदो सामान हम उठाएंगे। टोटल सामान की व्यवस्था मैं केवल जाती थी और हल्का सा बात करती थी, क्योंकि इतनी क्षमता गुरुदेव देती थी, मैं आती जाती रहती बस। और बाकी सब सहयोगी बहनें करती थी मेरा सारा काम। अब शादी की डेट, कोरोना में ही मेरा पूरा ट्रीटमेंट और ऑनलाइन काम करती थी, वही बेंच बिछा रखी थी स्कूल में और लेटती थी। मुझे ज्यादा से ज्यादा मतलब 24 घंटे में से 18 या 20 घंटे लेटना होता था। मैं जी ने बोल रखा था और बाकी आप 10 मिनट चलोगी फिरोगी बैठोगी, बाकी 18 घंटे आप लेटोगी। तो गुरुदेव ने क्या व्यवस्था करी, पूरी कोरोना में मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मैं ठीक हो गई। और शादी में मुझे इतना योग बना दिया कि मैंने सारा काम अपने अच्छी तरीके से, सारा काम बहुत अच्छी तरीके से हो गया। तो गुरुदेव की दया है, नहीं तो मैं तो ना नीचे बैठ पाती थी। नीचे बैठना 2 साल से बंद था और शादी के समय केवल मुझे पट्टे पे बैठा दिया गुरुदेव ने कि आप पट्टे पे बैठ जा, तू आराम से तो पूरी शादी कर ली। क्या बात है गुरुदेव की दया। बहुत सुंदर है गुरु भाई, सेशन में तो आनंद आ गया और आपकी तो अनुभूतियां बड़ी दिव्य। मैं तो चाहूंगा कि एक सेशन और आपका कल कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे लोगों के प्रश्न भी है, बहुत जिज्ञासा भी रखते हैं। किसी का एक प्रश्न उत्तम लेते हैं, फिर इस बाद सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। समय हो गया है, कोई पूछना चाहते हैं तो पूछे, नहीं तो गुरु बहन को कल हम और दोबारा से बुलाएंगे और एक बार और इनके बहुत सारे जो जीवन के अनुभव है
गुरुदेव के दर्शन से जुड़ने के बाद जो जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है, वो सच में ही वर्णनीय है। और जो ये वर्णन कर रही है, वर्णन सुनते सुनते रोंगटे खड़े हुए जा रहे हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा है गुरु भाई, बहुत अच्छा। गुरु भाई एक सेकंड थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि कल क्या है, मैं लेटी हुई नाम जप कर रही थी दोपहर में, तो पता नहीं आंतरिक प्रेरणा क्या हुई अचानक से, मतलब दीदी का ये सुनैना दीदी का कहीं यादों में स्मृतियों में थी नहीं बिल्कुल भी, और अचानक से स्मृति में आई। और मगर आज तो दीदी से बात की, और जबकि मन नहीं था बात करने का, बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जबरदस्ती गुरुदेव ने उठाया मुझे और फोन पकड़ाया कि बात कर, और बात करी। तो दीदी ने कहा कि आराधना थोड़ी मंद पड़ी है। मैं कहा आराधना मेरी भी मंद पड़ी थी, लेकिन मेरे तो क्या है, वो सेशन ज्वाइन करने से मेरे तो बहुत दौड़ रही है आराधना, और कष्ट भी खूब आ रहे हैं, आनंद भी आ रहा है। तो कि अरे सेशन के लिए, मैं कहा आप भी ज्वाइन करिए सेशन, कि नहीं सेशन ज्वाइन, मैं तो शाम को मेरा काम रहता है और शाम को मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे मैं कहा दीदी क्या काम को मारो गोली, और मैं कहा आप तो काम भी हो जाएगा। और मैं कहा आप तो ऐसा करना, मोबाइल उसमें पॉकेट में डाल लेना और कानों में लीड लगे रहेंगे, और आप तो अपना सेशन काम, कि ठीक है आप, मैं का लिंक भेजती हूँ आपको। और फिर मैंने इनको लिंक भेजा। कल तो ये ज्वाइन नहीं कर पाए, कल भी मैंने वेट किया था शायद ज्वाइन करें, और आज करुणागार ने इनसे ज्वाइन करवाया, और इतनी दिव्य अनुभूतियां हम सबके सामने साझा हुई। और आज एक छोटा सा अनुभव मेरा सुन लीजिए। स्वागत। हाँ, आज थोड़ा टाइम तो हो गया है सेशन का, और ज्यादा समय नहीं लूंगी, 2 मिनट लूंगी। कि आज मैं लेटी हुई थी और वही चल रही थी, विचारों में साधना चल रही थी, नाम जप हो रहा था, विचार भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। तो कल से क्या बहुत ज्यादा पीछे पड़ा हुआ है। तो मैं गुरुदेव से कह रही थी, गुरुदेव इस मोह के बंधनों से मुक्त करो, अब मुझे काटो इस मोह के बंधन, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ गुरुदेव, आप ये आंख मिचोली बंद कर दो। ठीक है, मैं थोड़ी देर लेट गई, थोड़ी झपकी सी लगी, और झपकी लगने के बाद फिर नींद खुल गई। और खुलने के बाद फिर मैं कहा गुरुदेव, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मुझे घबराहट हो गई, बेचैनी हो गई, और सीने में हलचल हो गई और जलन हो गई। ये तो अक्सर होती रहती है। तो फिर मैंने कहा गुरुदेव बहुत बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, अब क्या करूं। तो मैंने तुरंत मोबाइल उठाया और मैं कहा गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं। अब गुरुदेव की स्पीच जब शुरू की तो मुश्किल से 20-25 मिनट गुरुदेव की स्पीच सुन पाई, वो भी बेमन से, क्योंकि मन तो तड़पड़ा रहा था, घबरा रहा था। और फिर जैसे ही मोबाइल थोड़ा सा इधर उधर हाथ से झटका सा लगा, और वो स्पीच तो गई, और उत्तरपाड़ा स्पीच सिल्वी अरविंदो की उत्तरपाड़ा स्पीच खुल गई। और मैं उसे बिल्कुल नहीं सुनना चाहती थी, मेरा बिल्कुल मन बेचैन था, घबराहट हो रही थी, मतलब मैं नहीं सुनूंगी। लेकिन पता नहीं गुरुदेव को सुनवानी थी वो मुझे, और वो जबरदस्ती उसको चालू किया और वो सुनवाई। और उसको सुनते 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 भाई साहब ऐसी स्थिति हो गई कि मुझे ऐसा लगा कि स्वयं गुरुदेव मुझे बता रहे कि घबराहट बेचैनी ये तो सब तेरी प्रसवकालीन वेदना है, और कोई दिक्कत, और मैं जो चाहूंगा वही होगा। तू कितने ही हाथ पैर मार, कितने ही तू घबरा ले, बेचैन हो ले, भाग जा, कुछ भी कर ले, लेकिन जो तेरा जो लक्ष्य मैंने तेरा टारगेट बना दिया उसी को करवाऊंगा। फिर बार बार में बेटे की याद आई स्पीच सुनते सुनते, क्या बेटे को भी इतनी, मेरा बेटा भी क्या है, फोबिया से जूझ रहा है, वो दिल्ली है और काम दे रहा है, फोबिया उसको बहुत परेशान किए हुए। जब वो सीनियर तभी से उसको 2019 से उसको फोबिया परेशान कर रहा है। तो मैं कह रही थी, मैं मेरे फिर से घबराहट हो गई। मैं गुरुदेव ये उत्तरपाड़ा स्पीच क्यों सुनवा रहे हो, बिना कारण के तो कार्य हो ही नहीं सकता। आप मुझे सुनवा रहे हो, पता है आप क्या, मेरे को क्या काम लेना चाह रहे हो। मेरे बेटे को भी आप महासमर में खुदा, आपने महासमर में छलांग लगवा दी, और वो बच्चा भी इतना ही दुख पाएगा जितना मैं पा रही हूँ। गुरुदेव अब क्या करूँ, अब तो मैं कहीं भाग भी नहीं सकती, न कहीं जा सकती। गुरुदेव अब मैं क्या करूँ, आपके चरणों में पूर्ण समर्पण है प्रभु, आप जैसा चाहो करवा लो। अब देखिए भाई साहब, उस करुणागार की लीला कि मैं घबरा रही थी, बेचैन हो रही थी, मैं किसी भी तरीके से नहीं समझ पा रही। इससे पूर्व में ही जब मैंने वो शिव भारद्वाज जी का स्पेस खोला, तब गुरुदेव ने मुझे स्वप्न में दिखाया कि इसका दिमाग का इलाज करना पड़ेगा। यानी गुरुदेव आगे आगे और मैं पीछे, मतलब मैं आगे आगे और गुरुदेव मेरे पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं। आप ये देखिए, इनमें समझने को तैयार नहीं, और मेरा मन इतना बेवकूफ, इतना मूर्ख, इतना अज्ञानी कि अभी भी वो नहीं समझ रहा है, अभी भी डर रहा है। अभी जब सुनैना दीदी अपने हस्बैंड की मृत्यु का जो क्षण सुना रही थी, मुझे घबराहट हो गई, मुझे बेचैनी हो गई। आप ये देखिए, मृत्यु का डर सता, ऐसा मृत्यु का डर मेरे को 3-4 साल से परेशान कर रहा है आराधना में। आप ये देखिए, और लेकिन गुरुदेव आगे आगे, मतलब मैं आगे आगे और गुरुदेव पीछे पीछे, ये समझ। और समर्पण करवा लेते, फिर मैं कर्ता बन जाती हूँ, समर्पण करवा लेते। तो ये आंख बिचौनी का खेल अनवरत जारी है, निरंतर, और जब तक प्रभु चाहेंगे जब तक चलता रहेगा, और इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो यही कहना चाहूंगी भाई साहब
ये आज का दिव्य अनुभव है कि गुरुदेव ने जबरदस्ती उत्तर पढ़ा स्पीच अरविंदो की सुनवाई मुझे। गुरुदेव एक संदेश देना चाहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ कठपुतली हो, और जैसे मैं डोर हिला रहा हूँ नाचते रहो। जय श्री गुरुदेव। जी जी, बहुत सुंदर अनुभव और ये बहुत आनंद का सेशन रहा। और गुरु बहन सुनैना जी ने जो अपने अनुभव सुनाए बहुत दिव्य हैं। और अब मैं हिंगू गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा कि आज के सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। रामलाल जी भाई जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोले कल की भगवान की जय हो। जय गुरुदेव।